सबको नमस्ते। ईश्वर की भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा माना जाता है और भक्ति के 3 चरण होते हैं: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। ये तीनों चरण जब हमारे अच्छे से समझ आ जाते हैं और इन तीनों चरणों को अपने जीवन में धारण करके चलते हैं तो वही जो है सच्ची ईश्वर की भक्ति मानी जाती है। हम वेदों को ईश्वर का ज्ञान मानते हैं। वेद स्वतः प्रमाण है और वेदों में एक मंत्र आता है जिसको हम गायत्री मंत्र कहते हैं और इसको महामंत्र कहा जाता है, सबसे बड़ा मंत्र। इस मंत्र की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो यही है कि ईश्वर भक्ति के तीनों चरण गायत्री मंत्र में समाये हुए हैं। गायत्री मंत्र को हम इस रूप में समझें कि गायन्तम त्रायते इति गायत्री, कि गाने वाले को यानी भक्ति करने वाले के जीवन को जो तार देती है उसे हम गायत्री कहते हैं। तो ये गायत्री जो है ये माँ की तरह एक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करती है। और गायत्री मंत्र में जो शब्द आते हैं उनकी खास बात क्या है? खास बात यही है कि आप देखिए ईश्वर के बहुत सारे गुण हैं, अनंत गुण हैं। पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली वो ईश्वरीय शक्ति वो अलग अलग रूपों में अलग अलग गुणों में काम कर रही है। अब जो मनुष्य है वो अल्पज्ञ है, थोड़ा जानता है, तो सारे ईश्वर के गुणों को समझना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल क्या, अगर असंभव भी कहेंगे तो उसमें भी अतिशयोक्ति नहीं है। तो मनुष्य के जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जब हम गायत्री मंत्र को देखते हैं तो इस गायत्री मंत्र में उस परम पिता परमात्मा के वो गुण समाये हुए हैं जिनके आधार पर मनुष्य अपने जीवन की यात्रा को पूरी कर सकता है, अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यानी गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसमें ईश्वर की स्तुति भी की जाती है, प्रार्थना भी की जाती है और उपासना भी की जाती है। तीनों इसके अंदर समाहित हैं। अब किस रूप में इसको समझना चाहिए? हम साधारण भाषा में इसको इस रूप में समझें कि परम पिता परमात्मा की उन दिव्य शक्तियों की ताले की ये चाबियां हैं जिनके माध्यम से एक मनुष्य अपने उस लक्ष्य को, मुक्ति के लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर सकता है। अब ताले की चाबियां हैं, उन दिव्य शक्तियों के ताले की चाबियां हैं। इनको खोलने का काम जो है मनुष्य ही कर सकता है। लेकिन आप देखिए जब किसी ताले को खोला जाता है तो उस ताले का के और उस चाबी का एक ही जो है नंबर होता है, उसी नंबर से वो खुलती है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जब हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, गायत्री मंत्र को बोलते हैं, तो सर्वप्रथम हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो शब्द हम बोल रहे हैं उनका अर्थ जो है वो हमें पता होना चाहिए। जिन शब्दों के अर्थ का हमें पता होता है वास्तव में वही नंबर है जिससे वो ताला जो है वो खुलेगा और ताले की चाबियां जो है वो उस ताले पे लगेंगी और उसके बाद जो है हम उस जो है अद्भुत ज्ञान को जो है जान सकते हैं और उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो गायत्री मंत्र के जो अलग अलग चरण आए हैं उसको हमें समझना चाहिए कि गायत्री मंत्र हमारे लिए कितना महत्व रखती है और किस प्रकार से ये एक विशेष मंत्र का स्थान जो है वो रखता है। सबसे पहले ओम शब्द आता है।
अब ओम शब्द आते ही हमारे मन में क्या जो है एक विचार चलना चाहिए, चिंतन चलना चाहिए। हम सब जानते हैं कि ईश्वर का सबसे बड़ा जो नाम है वो ओम है। वैसे तो ईश्वर को माँ भी कहा है, पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो ये जो है परमात्मा के सारे नाम हैं कि माँ भी वही, पिता भी वही, गुरु भी वही, बंधु भी वही, सखा भी वही। परंतु क्या है, जैसे एक व्यक्ति अपने अलग अलग जो है रिश्तों में, नातों में अपनी भूमिका निभाता है, परंतु नाम उसका एक ही होता है। ठीक इसी प्रकार से उस परमपिता परमात्मा के साथ हमारे बहुत सारे संबंध हैं, लेकिन वो सबसे बड़ा जो ईश्वर का नाम है वो ओम है, क्योंकि ओम जो है वो सबका रक्षक है। इस पूरे ब्रह्मांड में जो शक्ति काम कर रही है, जिसके आधार पर ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है और जिसने सबको संभाला हुआ है, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, सबको अपने अपने स्थान पर स्थापित किया हुआ है, सुरक्षित किया हुआ है। वो जो है परम शक्ति, ओम की ही शक्ति काम कर रही है। वो हमारा रक्षक है, सबकी रक्षा करने वाला है। भूर शब्द आता है। अब भूर शब्द आते ही हमें अपने अंदर ये भाव पैदा करना चाहिए कि भूर का जो है तात्पर्य क्या है। भूर का तात्पर्य है जो सबके प्राणों का आधार है। जब इस सृष्टि का निर्माण वो परमपिता परमात्मा करते हैं तो सबसे पहले प्राणों की ही उत्पत्ति होती है। प्राण के माध्यम से ही पूरे ब्रह्मांड की रचना की जाती है और वो प्राण ही है जिसके आधार पर ये जीवन जो है चल रहा है। और हमारे जो उपनिषद हैं वो क्या कहते हैं कि दो प्रतिनिधि हैं ईश्वर के जो इस पूरे ब्रह्मांड में काम कर रहे हैं। जब हम प्रकृति को देखते हैं, संसार को देखते हैं, तो ईश्वर का जो प्रतिनिधि है वो सूर्य है, कि सूर्य के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक इसी प्रकार से दूसरा जो प्रतिनिधि ईश्वर का है वो हमारा प्राण है, क्योंकि प्राणों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। प्राण के साथ ही आत्मा इस शरीर में टिक सकती है। तो जो प्राणों का आधार है, जो इन प्राणों को चलाने वाला है, वो परमपिता परमात्मा ही है। हमें इस रूप में समझना चाहिए। तीसरा जो है जो बात आती है भुवः। भुवः का मतलब होता है जो सब दुखों को दूर करने वाला है। अब यहाँ पर ये बात भी जो है एक तरह से भ्रम पैदा करती है कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहो तो हमने जो कर्म किए हैं, जैसा मान लो किसी ने पाप कर्म किए हैं तो गायत्री मंत्र बोलने से हम पापों से छुटकारा पा जाएंगे, दुखों से छूट जाएंगे। इसका तात्पर्य ये नहीं है। भुवः का मतलब होता है क्योंकि दुख का कारण हमें ढूंढना चाहिए कि हमें जो दुख होता है वो किसके कारण होता है, अज्ञान के कारण हमें दुख होता है। तो अज्ञान को मिटाने वाला वो परमपिता परमात्मा है। भुवः के रूप में वो हमारे सामने पेश होता है। फिर आता है स्वः। स्वः का मतलब होता है आनंद को देने वाला। तो आनंद को देने वाला, सुख को देने वाला ही वो परमपिता परमात्मा है। तो ये शक्ति जो है ईश्वर की हमारे सामने आई है, ये गुण ईश्वर के हमारे सामने आते हैं गायत्री मंत्र के माध्यम से। अब आप इस बात को अच्छे से समझें। जैसे मैंने बताया था कि जब ईश्वर की भक्ति की जाती है तो उस भक्ति के 3 चरण होते हैं, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। इसके माध्यम से हम जो है ईश्वर को याद करते हैं, भक्ति करते हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे हमें जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और हमारे पास वो चीज़ है नहीं, दूसरे के पास है, और दूसरे के पास वो चीज़ है और हमें चाहिए, उसके बिना हमारा काम चल नहीं सकता, तो हम जो है क्योंकि उसके पास वो चीज़ है, हमारे पास नहीं है, वो हमारे से ताकतवर है, उसके अंदर ज़्यादा सामर्थ्य है, तो उस सामर्थ्य को देखने के लिए हमारे पास क्या है कि हम
उसके गुणों को देखें कि उसके अंदर क्या क्या गुण हैं, कि हाँ उससे मेरी आवश्यकता पूरी होगी। तो क्या होता है, जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है और दूसरे के पास है, तो सबसे पहले क्या होगा, हम उसकी बड़ाई करेंगे, उसके गुण जो है वो हमारे सामने आते हैं। जो गुण जो है जब हमारे सामने आएंगे, तब जो है गुणों का जब जो है हम बार बार चिंतन करते हैं, गुणों से ही गुणी का ध्यान आता है बार बार, तो क्या होता है, इतने गुण देख करके हमारे अंदर उसके प्रति श्रद्धा का भाव पैदा होता है। तो हम उस परमपिता परमात्मा की जो है स्तुति कर रहे हैं, तो है स्तुति कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, और गुणगान जो है उन चीज़ों का कर रहे हैं, वो गुण उस परमपिता परमात्मा है जिनसे हमारा जो मनोरथ है वो पूरा होगा, हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा होगा। तो उसके लिए हम ईश्वर के गुणों का चिंतन कर रहे हैं कि रक्षा करने वाला भी वही है, जो है हमारे प्राणों का आधार भी वही है, दुखों से भी हमें वही छुड़ाता है, अज्ञान को मिटाता है, और सुख का देने वाला, आनंद को देने वाला भी वो परमपिता परमात्मा है। जब इतने गुण उस ईश्वर के अंदर विद्यमान है, जो हमें चाहिए, क्योंकि जीवन में हम यही तो चाहते हैं, हम दुख नहीं चाहते, हम सुख ही सुख चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं ये प्राण जो है इस शरीर में रहें, प्राणों के माध्यम से हम श्वास ले रहे हैं, और श्वास को ही हम सबसे ज़्यादा कीमती मानते हैं, क्योंकि श्वास ही जो है हमारे लिए मुख्य होता है। और ये भी मानते हैं कि हम जो है सुरक्षित रहें, हमारी सुरक्षा बनी रहे, तो सुरक्षा करने वाला भी वो परमपिता परमात्मा है। तो सारे ही जो है एक तरह से जिम्मेदारी उस परमपिता परमात्मा ने हमारी ले रखी है। तो ईश्वर के अंदर इतने गुण विद्यमान हैं, तो हम इस प्रकार से जब इस भाव से ईश्वर के गुणों का निरंतर चिंतन करते रहेंगे, तो वो गुण धीरे धीरे जो है हमारे अंदर समाहित होते चले जाएंगे। और फिर क्या होता है, जब किसी गुणी के गुणों का बार बार चिंतन करते रहते हैं, तो हमें क्या लगता है कि ऐसा लगता है जैसे ये अपने हैं, अपनापन महसूस होगा, और उसके निकट हम दिन प्रतिदिन जाते चले जाएंगे। तो आगे क्या, तत्सवितु वरेण्यम, ये बात कही गई। तो तत्सवितु वरेण्यम का मतलब क्या है कि वह परमपिता परमात्मा ही सवितु, इस शब्द को जो है हमें अच्छे से समझना चाहिए कि सुंग प्रसवे, ये आता है सविता की जब हम धातु देखते हैं तो सुंग प्रसवे ये आता है। सुंग प्रसवे का मतलब होता है प्रसव जो है करना, जैसे एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो ये कहते हैं इसका प्रसव हो गया है। तो उस परमपिता परमात्मा के माध्यम से सविता का जो शब्द आया, उसका मतलब ये है कि उसी के माध्यम से इस पूरी सृष्टि को उत्पन्न किया जाता है। जब सभी प्राणियों को ईश्वर के माध्यम से ही उत्पन्न किया जाता है, पैदा किया जाता है, तो उस परमात्मा ने ही हम सबको पैदा किया है। जैसे माँ एक बच्चे को जन्म देती है, पूरी सृष्टि को जन्म देने वाला वो परमात्मा है। फिर वरेण्यम, कि उसके पास इतनी अपार शक्ति है, और वही जो है इस तरह से हमें जन्म देने वाला है, पैदा करने वाला है। तो आगे क्या कहा, वरेण्यम, वरेण्यम का होता है वर्ण करने योग्य। अब देखिए, जब एक लड़की जो है एक लड़के का वर्ण करती है, कहते हैं श्रेष्ठ वर चुन लिया इसने, और परमपिता परमात्मा कैसे सर्वश्रेष्ठ, कि वर्णनीय, कि वही है वर्ण के योग्य, चुनने के योग्य कोई है तो केवल वो परमपिता परमात्मा है। और चुनने के बाद क्या होता है, जब हम किसी का चुनाव करते हैं, वर्ण करते हैं, तो उसके प्रति निकटता बढ़ जाती है। तो कहा उपासना का मतलब यही होता है पास बैठना। तो ये कहा अगर कोई दुनिया में शक्ति है जिसके हमें पास बैठना चाहिए, जिसका वर्ण करना चाहिए,
सबसे श्रेष्ठ जो वर है वो परमपिता परमात्मा ही। तो वरेण्यम वर्ण करने योग्य, उपासना करने योग्य वो परमपिता परमात्मा ही है। उसके बाद भर्गो देवस्य धीमहि, कि किस प्रकार से हम उसके निकट आएं, जो है कौन सा गुण है जो हमें हमारे उन अवगुणों से जो है हमें पार ले जाएगा। भर्गो देवस्य धीमहि, ये बात आई। भर्गो का मतलब होता है शुद्ध स्वरूप। शुद्ध स्वरूप वर्ण करने योग्य क्या है? शुद्ध स्वरूप दिव्य गुणों से युक्त। भर्गो देवस्य धीमहि, दिव्य गुणों से युक्त। देवस्य धीमहि, देव का हम ध्यान करते हैं। वो भर्गो क्या है? शुद्ध स्वरूप है। इतना शुद्ध, निष्पाप, निष्कलंक है। और निरुपद्रव, निरुपद्रव एक शब्द आता है, महर्षि दयानंद ने जो है इसकी व्याख्या की है कि कोई उपद्रव नहीं है किसी भी प्रकार का। और इतना शुद्ध, इतना पवित्र है, जैसे हम अग्नि को कहते हैं, अग्नि पवित्र है कि अग्नि में जो भी कुछ डाला जाता है वही भस्म हो जाता है। जितनी भी गंदगी डालते चले जाओगे सबको साफ कर देती है अग्नि। ठीक यही रूप उस परम पिता परमात्मा का, कि जब उसके निकट चले जाएंगे, वर्ण कर लिया, उपासना हम उसकी कर रहे हैं, तो क्या होगा? कहते ना जैसी संगत वैसी रंगत, कि जिसके पास बैठेंगे जैसी संगति होगी तो उसी के तो गुण हमारे पास आएंगे। तो जब हम ऐसे निष्पाप, निष्कलंक, शुद्ध स्वरूप उस परम पिता परमात्मा के दिव्य गुणों को जो है धारण करेंगे, क्योंकि पास बैठेंगे तो उसके गुण हमारे अंदर आएंगे। तो ऐसे गुण जब जीवन में हम उतार लेते हैं तो उतारते चले जाएंगे। फिर कहा भर्गो देवस्य धीमहि, ये कहने के बाद धियो यो न प्रचोदयात्, हे परमपिता परमात्मा, मैं आपके उस शुद्ध स्वरूप को जो है हम धारण कर रहे हैं, धारण कर रही हूँ, धारण कर रहा हूँ, दोनों के लिए। और उसके बाद क्या? धियो यो न प्रचोदयात्, कि हे प्रभु मुझे ऐसी बुद्धि देना जो मुझे उत्तम मार्ग की तरफ लेकर के जाए, जो है आपके मार्ग की ओर मुझे चलाए। तो ऐसी बुद्धि मुझे चाहिए, क्योंकि बिना हमारी बुद्धि के हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो उस परम पिता परमात्मा से हम गायत्री मंत्र के माध्यम से स्तुति करते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम उसके गुणों का बखान करते हैं, निकटता बढ़ जाती है, हम उसके पास बैठ जाते हैं और उसके वो जो दिव्य गुण हैं उनसे हम अपने आप को जो है आनंदित करते हैं। उसके बाद हम यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें ऐसी सद्बुद्धि देना जो हमें आपके रास्ते पर लेकर के जाए, ऐसी बुद्धि देना जिस बुद्धि से जो है मैं ऐसा व्यवहार करूं, ऐसा मेरा आचरण हो कि मैं आनंद को प्राप्त करने का अधिकारी बनूं। तो ये जो गायत्री मंत्र है ये अपने आप में बहुत बड़ा मंत्र है। और जो व्यक्ति इस गायत्री मंत्र को अपने जीवन में उतार लेता है वो जो है अपने उस दिव्य पथ का जो है पथगामी बन जाता है, अपने लक्ष्य को पा लेता है। तो ये ईश्वर के उन दिव्य गुणों की चाबियां हैं जिनको खोलकर हम जो है उन ताले को खोलकर जिनके माध्यम से हम वो अपार जो है आनंद का भंडार, अपार बल का भंडार जो है हम प्राप्त कर सकते हैं और हम अपने जीवन को तार सकते हैं। तो इसी रूप में गायत्री मंत्र सबसे बड़ा मंत्र कहा जाता है कि भक्ति के तीनों चरण इसमें बारी बारी से आए, स्तुति भी है और प्रार्थना और उपासना तीनों साथ चलते हैं। तो ईश्वर से हमें बार बार यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे सद्बुद्धि देना, क्योंकि तीव्र बुद्धि, तेज बुद्धि उन लोगों की भी है जो समाज में बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर देते हैं, लेकिन हमें तो वो रितम भरा बुद्धि चाहिए जिसके माध्यम से हम इस जीवन को भी समझ सकें और ईश्वर के आनंद को भी प्राप्त कर सकें। तो ये मैंने गायत्री मंत्र के माध्यम से आपके सामने कुछ विचार रखे हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद।
सबको नमस्ते।